नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। तो आप सब मुझे इस कपड़े में देख के डरना नहीं, ये रियलिटी है, बिल्कुल सच है, ठीक है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर किसी के लाइफ में हर किसी को ये नसीब नहीं होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ किस्मत वालों को और बदनसीब वालों को यही नसीब होता है। ये बुरा नहीं है, ये कपड़ा हम पहना करते थे स्कूल टाइम में, ठीक है। स्कूल की हमारी ड्रेस होती थी ये वाइट कलर का, और वाइट कोई बुरी बात नहीं है। वाइट कपड़ों में कोई दाग लग जाता है ना तो तुरंत जाहिर दे देता है। तो ये कपड़ा ऐसा है, ये कपड़े की पहचान है। अगर इसके ऊपर कुछ भी लगेगा ना तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये दाग लग चुका है। फ़िलहाल अब इसमें कोई दाग नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है और बहुत अच्छा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। जैसे कि यह है वैसे मेरा दिल है, ठीक है। तो ये हर किसी को नसीब नहीं होता है, भगवान न करे किसी को नसीब हो, ठीक है, किसी को नसीब ना हो। मुझे हुआ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे हुआ, और मैं बहुत बदनसीब बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ, जो ये मुझे नसीब हुआ, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है, मैं पहली बात तो मुझे अपने चेहरे से बहुत नफ़रत है। मैं दिल की बात बता रही हूँ, मुझे अपने चेहरे से बहुत नफ़रत है। मुझे अपना चेहरा अब अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी रहूँ, बट मुझे ही नहीं अच्छा लगता। दूसरों को तो अच्छा लगता है, दूसरों को तो, सामने वाले को तो जो है ना बहुत अच्छा लगता है, तारीफ़ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर मेरे लिए ना बेकार है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये टाइम मेरा ख़राब चल रहा, बहुत बुरा टाइम चल रहा है मेरे लिए। इसको मैनेज करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, लेकिन वो हर किसी के पास नहीं होता है। होता भी है किसी के पास तो साल भर 6 महीने वेट करते हैं, उसके बाद वो फिर से अपनी वही पुरानी लाइफ में आ जाते हैं। वह तो किसी के साथ शादी कर लेते हैं, या मतलब कुछ ऐसा हो जाता है उनके साथ जीवन में कि वो अपनी ज़िंदगी को सफ़ेद से रंग बिरंगी दुनिया बना लेते हैं। बट मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहती। मैं इसीलिए नहीं करना चाहती क्योंकि ना उस रंग बिरंगी दुनिया से अच्छा ना यही वाला पल अच्छा है मेरे लिए, यही अच्छा है, यही सच्चा भी है। क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा प्यार ना कोई नहीं दे सकता, और पहला पति जो प्यार देता है ना, कभी दूसरा पति वो प्यार देता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं ला सकती कि मैं शादी कर लूँ। शादी की ऐसी नहीं, शादी के लिए रिश्ते नहीं आते, बहुत रिश्ते हैं शादी के लिए, हर कोई तैयार भी हो जाता है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं हूँ कि जो खुशी मेरे इन पति ने दिया है ना, जो प्यार इस पति ने दिया है, जो इज़्ज़त मान सम्मान इनके होते हुए पाया है ना, वो शायद 3rd पर्सन नहीं दे सकता, ठीक है, वो 3rd पर्सन नहीं दे सकता है। तो मैं अपनी लाइफ में, तो मुझे सभी बोलते हैं सोशल मीडिया पे कि आप शादी कर लो, आप दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी करने के लिए ये वाला दर्द ना भुलाना पड़ेगा, और मैं इसको भुलाना नहीं चाहती, इसको याद करके रखना चाहती हूँ, इसको हमेशा अपने दिल में सजा के रखना चाहती हूँ। क्योंकि ना ये मेरे लिए भगवान था, मेरा हस्बैंड मेरे लिए भगवान था। इतना अच्छे, इतने ख्यालों के अच्छे, इतने मददगार, भगवान इनके जेब में खाने को हो ना हो पर ये दूसरे की मदद ज़रूर करते थे। ऐसे ही मेरा दिल भी है। तो शायद दोनों ही अच्छे थे, तभी दोनों अच्छे थे, तभी दो में से एक को अलग होना पड़ा। वो इसीलिए कि दोनों की सोच एक जैसी थी, और दोनों की जो काम करने का तरीका था वो भी एक जैसे था। तो शायद भगवान को लगा होगा कि ये दोनों एक जैसे ही हैं, क्यों ना मैं इन दोनों में से एक को अलग कर लेता हूँ। क्या पता भगवान को ज़रूरत होगी, तभी तो वो लेकर गए वो, तभी तो उन्होंने मेरी इस उम्र में, इस हाल में मेरा यह हाल बना दिया। वरना आज के डेट में किसी को खुशी देखकर, आपने देखा होगा, कभी किसी का खुशी देखा होगा किसी ने, तो देखा होगा कहीं ना कहीं से दरार भी आई होगी। ज़्यादा प्यार करने वाले, ज़्यादा घर में मान सम्मान इज्जत देने वाले अक्सर देखना बुरे बन जाते हैं एक पल में। वो इसीलिए कि कुछ लोग उनके बीच में आ जाते हैं, और आने के बाद में वो बोलते हैं कि अरे इनका तो बहुत अच्छा प्यार है, अरे इनका मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत अच्छा है, क्यों ना दरार डाल दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें नमक डालने का काम करते हैं, और हो भी जाता है कई चीज़ें। तो ऐसे मेरे साथ हुआ है, मेरी लाइफ के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम दोनों बहुत अच्छे थे, प्रेम भाव वाले थे, और बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, और छोटी से छोटी खुशी में हम खुश रहते थे। तो मेरे साथ भी ऐसी था। तो चलो थोड़ी कोई यादें हैं मेरे यादव जी की, आ जाओ मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले शायद मैंने कभी दिखाया नहीं, इसलिए नहीं दिखाया कि अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है ना कि मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो
प्यार ना आपके नसीब में है ही नहीं। वो चीज़ जो मैं फ़ील करती हूँ ना, मैं ये नहीं कह सकती यहाँ पे, ये नहीं कह सकती कि आप भी करो, मैं ये नहीं कह सकती। मैं ये कहूँगी आप हमेशा खुश रहो, चाहे मुझे मेरे दिल को दुखा के ही खुश रहो, बट खुश रहो, ठीक है ना। और हाँ, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचना कि किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी वो एक ना एक दिन पलट के ज़रूर आता है। तो फिलहाल चलो, मैं किसी को बकदुआ नहीं दे रही हूँ। मेरी तो आशीर्वाद है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, मेरा आशीर्वाद हमेशा है आप खुश रहो। तो चलो मैं कुछ चीज़ दिखाती हूँ आपको, जो मेरे पति ने कहा था। मैं छुट्टी आऊँगा फिर ये सारी चीज़ें मैं आपको, उन्होंने बोला था मैं छुट्टी आऊँगा तो मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। तो फिलहाल छुट्टी आने की तो छोड़ो, छुट्टी आए भी तो कैसे आए आपको दिखाती हूँ। ये वो वर्दी है जो उन्होंने बहुत मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया था इस नौकरी को पाने के लिए। दिन रात एक करा था मेरे पति ने, ठीक है, दिन रात बहुत मेहनत किया था मेरे पति ने। यही सोच के मेहनत किया था कि मेहनत करके ये सफलता हासिल करी थी। बहुत मेहनत किया था एक नौकरी पाने के लिए, गवर्नमेंट नौकरी पाने के लिए आज के डेट में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। लेकिन मेरे पति की कुछ अच्छाइयाँ थी और कुछ मेहनत थी और कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा रंग लेकर आई थी। दिन रात बेचारे ने मेहनत किया था इस नौकरी के लिए और मेहनत करने के लिए सफलता हासिल करी। सफलता हासिल करने के बाद में फिर ज़िंदगी कुछ पल में मौत बन गई, मौत बन गई उनकी ज़िंदगी। आज देखो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी सारी यादें मेरे साथ हैं। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए होता है, जिगरा चाहिए होता है करने के लिए। और ये वही कपड़े हैं जो बोल रहे थे रितु मैं छुट्टी आऊँगा तो मैं बनवाऊँगा, ये सारा सिलने के लिए दूंगा मैं। कुछ ही पल में मेरी खुशियाँ बर्बाद हो गई। ये वही कपड़े जो बोलते थे कि मैं बनवा लूँगा, छुट्टी आऊँगा फिर सारे एक साथ बनवा दूँगा मैं, ये वही वर्दी है। अब बताओ मैं इस निशानी को कहाँ फेंक के आऊँ, इस निशानी को मैं कहाँ फेंक कर आऊँ जहाँ से मेरी यादें भी ना आए। है कोई जगह ऐसी, कोई ऐसी जगह जहाँ आप लोग मेरी मदद कर सको, बता सको कि इस निशानी को वहाँ दबा दो, दोबारा कभी याद नहीं आएगी। है कहीं आप मुझे बता सकते हो तो प्लीज़ मेरी मदद कर देना, इतनी मदद कर देना कि जो मेरे पास शादी का जितना सामान है मेरे पास और जितने कपड़े हैं मेरे पास, मेरे पति की और मेरे, आप मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ मैं फेंक के आ जाऊँ इन्हें, इनकी दोबारा याद ही ना आए, ना ये मेरी ज़िंदगी में आए कभी। है कोई ऐसी जगह? प्लीज़ अगर बता सकते हो तो मेरी मदद ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत लोग करते हैं ऐसा, पता नहीं उन लोगों से कैसे हो जाता है, पर मुझसे तो नहीं होता। तो वो यही निशानी है मेरे हस्बैंड की। अब बताओ इसको कहाँ पे रखूँ मैं? जो बोलते थे कि मैं छुट्टी आकर सारी ड्रेस बनवा लूँगा, लेकिन आप बताओ मैं यहाँ पर अगर कहने पे आऊँ ना तो बहुत कुछ है मेरी ज़िंदगी में, पर मैं नहीं बोलती कि नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मुझे इतना हर्ट कर देते, इतना पागल कर देते हैं कि शायद मैं मजबूर हो जाती हूँ। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, भाई अगर आपके दिलो दिमाग में मेरे लिए इतना जहर भरा हुआ है ना, तो आप एक काम करो, मुझे ऐसी जगह बता दो जहाँ पे मेरे गुजरे हुए पल याद ही ना आए और मेरे बीती हुई मेरे वो कुछ लम्हे शादी के लम्हे थे वो याद ही ना आए। वो सारी महंगी कीमती सामान वो सारा मैं दफना दूँ जाके, मुझे याद ही नहीं था। नहीं तो मेरे पति जिस दिन जा रहे थे ना, उस दिन ही मैं उनको बोल देती, जा रहे हो ना ये, तुम अपने साथ ले जा लो इनको, अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं बोल सकती थी, लेकिन मैं उस दिन ना बहुत पागल हो गई थी। सोचो जिस औरत का आदमी गुजरता है ना, तो वो औरत उस दिन क्या हो जाती है पता है आपको? पागल हो जाती है, कोमा में चली जाती है। मुझे नहीं पता था कि मैं भी कोमा में थी, मुझे नहीं मालूम था। वो तो मेरे माँ बाप को पता है, मेरे जो यहाँ पे मौजूद थे मेरे परिवार को पता है कि मैं और मेरी लड़की ने अपना बाप खोया, मैंने अपना सुहाग खोया। तो सोचो हम माँ बेटी का क्या हाल हुआ होगा। बेटे का तो आता पता नहीं था कि बेटे के साथ क्या हो रहा था। तो मतलब कहने का ये, किसी का दर्द फील करो, किसी का दर्द फील करो।
तो मुझे उस दिन याद नहीं था, नहीं तो मैं उस दिन सारे जितने मेरे पास कपड़े हैं और जितने मेरे श्रृंगार का सामान था मैं उसी दिन दे देती। ये वर्दी वर्दी ये सारे कपड़े मैं उसी दिन दे देती, लेकिन मुझे पता नहीं था। मेरे को तो बहुत देर में होश आया, बहुत देर में होश आया, जब तक के लिए तो बहुत देर हो चुकी थी, पता है। और उसके बाद फिर मेरी लाइफ में रोने के अलावा और उसके खोने के अलावा, उसके यादों के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे बीच में, ठीक है। तो किसी का साथ देना सीखो। जीवन में आपने इंसान रूप का ले रखा ना, इंसान रूप ले रखा है, तो अब मैं खुशी इसीलिए रहती हूँ कि कोई मुझे रुलाए ना, मुझे हंसा के रखे। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे यहाँ रुला दिया है। अब मैं आज मेरे अपने दिल की बात बोल देती हूँ, क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, और मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं उनको यही, मेरे पास उनका नंबर कुछ भी नहीं कि मैं चलो उनको पर्सनली डांट दूँ। उन्होंने तो नंबर कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने कमेंट करा, कमेंट का जवाब मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा आपकी आंखें खोल रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप शायद खुलनी होगी तो खुल जाएगी, नहीं खुलनी होगी तो नहीं खुलेगी। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, जिस टाइम मेरा आदमी गया था ना, गुजरा था ना, उस टाइम माँ बेटी बेटों का ना बहुत बुरा हाल था, मेरे परिवार का बहुत बुरा हाल था। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि मैं अब इन यादों को ना जीवन भर अपनी किस्मत में और अपने प्यार में हमेशा बना के रखूँगी। और यही कहना चाहती हूँ, जो मेरा दुख में साथ देगा उसके लिए मेरे दिलो दिमाग में हमेशा जीवन भर आशीर्वाद रहेगा। और मैं अपने पति का प्यार और अपने बच्चों का साथ और अपनी फैमिली का साथ हमेशा दूंगी, जैसे भी रहूँगी। और अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये मेरे कुछ पलों की चुन्नियाँ हैं जो मुझे प्रसाद के रूप में मिला करती थी। इसको और यादव जी की वर्दी को मैं हमेशा अपने साथ रखूँगी। जैसे कि देख रहे हो आप, ऐसे मैं दोनों को समेट के रखूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, फेंकने के लिए नहीं है, दिल में समेटने के लिए है। तो बहुत सारी उसमें चूड़े चूड़ियाँ दुनिया भर का भरा पड़ा है। तो बस मैं देखती हूँ और देखने के बाद मैं याद करती हूँ, याद करने के बाद बस मुझे रोना आ जाता है। कुछ देर रोती हूँ, मन को समझा लेती हूँ, फिर सब वैसे ही हो जाता है। तो मतलब नहीं समझ में आएगा कुछ लोगों को। फ़िलहाल